अतुल लिमिटेड की एक ओन्ड कंपनी है अमल लिमिटेड, AMAL। अमल को मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है जैन साहब के जेम्स में, और बहुत ही सिंपल कंपनी है। अमल का नाम देखे तो अमल, अनूप, अतुल, ये सारी कंपनियां इनके छोटे छोटे नाम वाली कंपनियां होती है। और अमल लिमिटेड, AMAL, मतलब अगेन ये कंपनी देखिए 1974-75 से कार्यरत है, और इस कंपनी को पिरामल ग्रुप ने प्रमोट किया था। फिर 1985-86 में इसको अतुल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग जैन साहब, फाइनल फाइनल कौन सा रखा है स्टॉक? अतुल, AMAL जो अनूप, स्क्रीन पे आ अमल, रहा था। अनिल, कौन सा है फाइनल? कौन सा है? फाइनली तो अनिल जी रहेंगे। अतुल जी। अतुल जी बोलो, अनिल जी। मेरे नाम का भी है कोई लिस्टेड? नहीं नहीं है, आपके नाम की भी एक लिस्ट होगी सर। होएगी होएगी। अनिल एक शॉर्ट फॉर्म है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। और भाई साहब, मैं क्लेम कर लूं अपनी प्रमोटरशिप? बाकी अमल लिमिटेड अनिल जी, AMAL हमारी जो PCR टीम है, दे आर टू गुड अनिल जी, और उन्होंने एकदम सामने लाया। और इनफैक्ट देखिए नाम थोड़ा कम चर्चित होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा, और नीचे आने पे ही लेने का है। बट ओवरऑल कंपनी करती क्या है, पहले ये मैं बता दूं, बल्क केमिकल्स और उनके जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, और बहुत ही इनफैक्ट बढ़िया रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम चूजिंग इट अगेन। काफी इनफैक्ट 3-4 साल बाद ये मेरे वापस से रडार पे आया, क्योंकि जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और बहुत अच्छा टॉप लाइन बढ़ के आया, बहुत अच्छा बॉटम लाइन बढ़ के आया, एंड मार्जिन भी अच्छे खासे बढ़ के आया। सो दैट वाज द रीजन। और अब देखिए इनके रेटिंग्स में देख रहा था, तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन, तो इससे भी इनफैक्ट इनको रेटिंग्स भी अच्छी मिलनी थी। और अच्छा खासा इन्होंने कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रखा है, और इनफैक्ट अतुल के ऑपरेशंस के लिए। और अतुल भी अभी इन दिनों में ठीक चल रहा है। केमिकल्स थोड़े स्टॉक्स अंडर परफॉर्म पिछले सालों में जरूर कुछ किए थे, बट अब धीरे धीरे लगता है कि उनकी भी बॉटमिंग आउट साइकिल, और प्लस जो एक ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन रीजनेबल होने की वजह से वहां पे बाइंग आएगी। तो ये बेसिकली सल्फरिक एसिड, सल्फरिक डाइऑक्साइड, जो कि अलग अलग ब्रूवरीज में, फूड फैक्ट्रीज में, और ब्लीचिंग में, टेक्सटाइल्स के, तो ये कंजम्पशन जब भी बढ़ेगा तो इनके केमिकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। ओलियम्स है जो डाइस्टफ इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में इनका सल्फरिक एसिड यूज होता है। तो ये कंजम्पशन बढ़िया है, और कंजम्पशन की थीम, जब GST की थीम आ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा इंडिया में, ऐसा मानना है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36-37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर तो देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी 199%। बट अगर हम थोड़ा नीचे और जाए, 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 27-28% है। सेल्स की ग्रोथ 32-33% है। तो इस तरीके के फंडामेंटल्स, पियोत्रोस की स्कोर जिसको मैं बहुत देखता हूँ, 8/9, विच इज अगेन वेरी गुड। और क्वार्टरली रिजल्ट जो मैं शुरुआत में कह रहा था, आप देखिए मतलब ऑलमोस्ट मतलब 1 करोड़ के नीचे का पैट था, और अब 9.5 करोड़ का पैट पिछले 4 क्वार्टर्स हैज बीन एक्सीलेंट। मतलब 38 करोड़ का पैट TTM बेसिस पे दिया है, और उसके सामने हमें ये कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं दिख रही है। 1100 करोड़ की कंपनी है, और ओवरऑल प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। बट FIS DIS कोई बहुत ज्यादा इसमें होल्ड नहीं करते हैं, बट प्रोमोटर्स का ऐसा नाम है, तो उसके बाद वो नाम होता है नहीं होता बहुत फर्क नहीं पड़ता। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लिया जाए, और आराम से 934-35 के लेवल से यहाँ से 1050, 1090 के टारगेट्स लगाए। पहले ये 1147 का हाइस बना के करेक्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स आराम से आने चाहिए, और होल्ड करके रखिए 1090 के टारगेट्स के लिए। 1090 की तैयारी अमाल